श्रीकांत बाहुबली प्रकाशाच्या आगमने परिवारस्य हेमंतमय पल्लवदेन चेतना भूमिका उत्तम परिवारस्य दर्शनामक परिवारस्य उज्ज्वला वसुमित्रन सौजयकरण परिवारस्य प्रियंका गांधी साधना देव परिवारस्य अक्षय आनंद परिवारस्य जयश्री काश्मीरस्य सुधा महावीर अक्लांक भरत रूपा करिश्मा परिवारस्य सर्व पूजकस्य आराधकस्य सर्वरिद्धिं कुरुकुरु सिद्धिं कुरुकुरु समृद्धिं कुरुकुरु आरोग्य संपदां कुरुकुरु ह्रीं षट् नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अर्हन्तानं सिद्धानं सूर्य नमो ज्ञानं सावु नमः मरिद्धि वृद्धि समाहितं कुरुकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अर्हन्तानं सिद्धानं सूर्य नमो ज्ञानं सावु नमः मरिद्धि वृद्धि समाहितं कुरुकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अर्हन्तानं सिद्धानं सूर्य नमो ज्ञानं साहु नमः मम रिद्धि वृद्धि समाहितं कुरुकुरु स्वाहा। आइए अभी जो है आपने अभी शांति धारा देखा। संपूज्य का नाम संपूज्य जो प्रभु के चरणों में हम प्रतिपादना करते हैं, देश से राष्ट्र से देश की राष्ट्र की समाज की परिवार की शांति हो, इन भावनाओं के साथ शांति धारा पूर्ण हुआ। अभी जो है जितने लोग हमारे नवग्रह झूम पर विराजित हैं, नवग्रह झूम देख रहे हैं, उनके नाम पर निःशुल्क से शांति धारा शुरू करते हैं। उसके पूर्व 2 मिनट सुन लेते हैं। मैं कल भगवान भरत बाहुबली के युद्ध का वर्णन कर रहा था। यह युद्ध एक ऐतिहासिक युद्ध है भारत देश के अंदर, जिसका प्रस्तावना हम बड़े मंचों पर नहीं कर पाते हैं, पर करना चाहिए। जो अहिंसक युद्ध भारत देश के अंदर एक ऐतिहासिक युद्ध रहा। अहिंसक इसलिए कहा जाता है क्योंकि 2 के कारण अन्यों की जो हिंसा हो रही थी उसको बचाया गया। अहिंसक युद्ध इसलिए है कि अनेक बच्चे जो अनाथ हो रहे थे उनका पर करुणा और दया बरसी। अनेक महिलाएं विधवा जो हो रही थी उससे बच गई। अनेकों घर उजड़ जाते थे इस युद्ध के कारण, वो बच गया। इसलिए युद्ध देश के इतिहास के पटलों पर एक असाधारण निर्णय था, जो युग युगों में कभी किसी साहित्य में देखा नहीं गया कि ऐसे भी युद्ध होता है और ऐसा भी युद्ध हुआ। परंतु इस बात को हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रख नहीं पा रहे, और यह अगर रखा जाए तो बहुत देश और समाज के लिए एक मार्ग और प्रेरणा बनेगा। और जितने भी शिलान्यास है, जैन साहित्य का जो शिलान्यास जो एजुकेशन में अध्ययन कराया जाता है, उसके अंदर रखने का प्रयत्न सभी लोग करना चाहिए, जिससे जैन का जो थिंक है, विचारधारा है, अहिंसा की जो कहां तक जो है हमारी सोच है, युद्ध तक अहिंसा की सोच जो है, देश और समाज को जानकारी मिल सके। तो आइए, अभी जो है जल युद्ध हो गया, मल युद्ध हो गया, दृष्टि युद्ध हो गया। जल युद्ध में भी भरत हार गए, मल अपने दृष्टि युद्ध में भी हार गए, और अचानक मल युद्ध शुरू हो जाता है। उटकना पटकना, धक्का मारना, ऊपर नीचे करना, और पैर को खींचना, हाथ को खींचना, कमर को खींचना, नाना प्रकार के जो भी मल युद्ध के अंदर एक्टिविटी होता है होना आरंभ हुआ। और अंतोगत्वा भगवान बाहुबली ने भारत को अपने दोनों हाथों से उठा लिया, और उठा करके 3-4 बार जोर जोर घुमाने लगे। और घुमाते 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 चक्रवर्ती भरत को बड़ा गुस्सा आया। मैं 3 युद्ध हार गया, मैं भरत चक्रवर्ती का अधीन होने के बाद भी मुझे परास्त होना पड़ रहा है, मैं नीचे देखना पड़ रहा है,
और क्रोध से आग बबूला हो गए, क्रोध से क्रोधातुर हो गए और भवे फड़कने लगी, हाथ का पैर जो है कांपने लगे और मन के अंदर देश भावना का प्रचोदना ज्वालामुखी फूटा और आवेश भरित भरित होकर के चक्र रत्न को आमंत्रित किया। चक्र रत्न क्या होता है? एक प्रकार का एक अस्त्र है जो सबसे श्रेष्ठ रत्न होता है, सबसे श्रेष्ठ जो है यह अस्त्र होता है। इसके सामने कोई टिक नहीं पाता है, ना कोई इसके सामने खड़ा हो पाता है। जो मन में भावना किया उसको उसके पर छोड़ दिया, प्रहार कर दिया, उसकी मौत निश्चित होती है। अगर सैन्य पर छोड़ दिया, सैन्य पूरा ध्वंस हो जाता है। किसी पहाड़ पर छोड़ दिया तो पहाड़ के चट्टान के चट्टाने कट जाती है। आजकल अगर माना जाए उसी के स्वरूप जो है जो कटर होता है, जो कटर पत्थर आदि काटते हैं गोल गोल, उस प्रकार का धाराशायी होता है और गोल गोल फिरता रहता है। और उसके अंदर महत्व ये रहता है कि इसको हैंडल करने के लिए, इसको इसके अंदर शक्ति भरने के लिए, चक्र रत्न के अंदर एक ऊर्जा भरने के लिए, चक्र रत्न पावरशाली बनने के लिए एक नहीं दो नहीं हजारों देवता उसके अंदर शामिल होते। अभी जैसा एक पोकलैंड होता है, एक पोकलैंड जो है पहाड़ को खोदता है तो एक आदमी के द्वारा खोदा जाता है। वो मशीन एक आदमी नहीं, हजारों व्यक्तियों के द्वारा, हजारों देवताओं के द्वारा जो है संचालित होता है। आप ही समझे कितना ताकतवर होगा। हजार देवता, मनुष्य नहीं। एक पोकलैंड जो है एक मनुष्य जो है करता है तो पूरा पहाड़ को धराशायी कर सकता है। और हजारों देवता से रक्षित, हजारों देवताओं की शक्ति से निहित, हजारों देवताओं के द्वारा संकल्पित और हजारों देवताओं की एनर्जी से निर्मित एक रत्न होता है, उसका नाम चक्र रत्न, जिसके कारण चक्रवर्ती जो है नाम पड़ा जाता है। हर आदमी को ये प्राप्त नहीं होता है। ये जो है जो चक्रवर्ती होते हैं उन्हीं को प्राप्त होता है, या नारायण जो होते हैं उनको प्राप्त होता है। बाकी हर एक को यह चक्र रत्न प्राप्त नहीं होता है। हजारों सालों के युगों के अंदर मात्र 12 और 9 लोगों को जो है टोटल जो है 20 लोगों को ही यह रत्न प्राप्त हुआ। बाकी किसी को, तीर्थंकर को भी प्राप्त नहीं होता है। तीर्थंकरों के अंदर मात्र जो है शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरण्यनाथ, 3 तीर्थंकरों को मात्र यह रत्न प्राप्त हुआ। बाकी किसी को भी यह रत्न प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसे अद्भुत अलौकिक शक्तिशाली जो रत्न होता है वह चक्र रत्न होता है। और चक्र रत्न को उन्होंने ऐसे 9 बार जो है आमंत्रित किया। जैसे चक्र रत्न को आमंत्रित किया और जैसे चक्र रत्न को आमंत्रित किया गया और तुरंत चक्र रत्न अपने तेज, अपनी प्रभा, अपनी वैभव, अपनी एनर्जी के साथ प्रकट हो जाता है। और प्रकट होने के बाद आज्ञा चाहता है। क्या चाहते? जाइए और हमारे जो भरत ने कहा बाहुबली को खत्म करके आओ। जैसे चक्र रत्न का प्रहार किया, चक्र रत्न अपनी आवाज के साथ, अपनी शक्ति के साथ, अपनी एनर्जी के साथ भरत के द्वारा प्रेषित बढ़ता है वो भरत चक्र रत्न। और आगे बढ़ता 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 जाकर के जैसे पहाड़ के समान विशाल विराट बाहुबली को देखता है चक्र रत्न, उनके चरणों में झुक जाता है और 3 परिक्रमा करता है। और 3 परिक्रमा करके वापिस जो है भरत के पास लौट जाता है। अब आपको ये मन में क्वेश्चन आया होगा कि इतना बड़ा शक्तिशाली अस्त्र बाहुबली को मार क्यों नहीं पाया? एक रूल्स होता है, एक सिद्धांत होता है, एक नियम होता है, एक संविधान होता है, एक कानून होता है कि कभी भी चक्र रत्न अपने परिवार को नहीं खत्म करता है। यह पता क्या भरत को नहीं था? भरत को भी था, पर आवेश में अपने आप ना खो गए। देखो प्रयत्न करके देखूं, ऐसा सब कुछ हार चुके तो लास्ट ये तो प्रयोग कर दूं, तो इन्होंने कर दिया।
पर वास्तविक जो है चक्र रत्न है, मंत्र है, ये अपने परिवार में कभी कभी जो है गलत काम नहीं कर सकते हैं, दुर्घटना को घटित नहीं कर सकते हैं, और चक्ररत्न कभी भी अनाहुत और गलत काम नहीं कर सकते हैं और नुकसान नहीं कर सकते अपने परिवार वाले को। चक्ररत्न है और मंत्र है, ये जो है देवी देवताओं से आदित होते हैं और कभी भी ये परिवार को उजाड़ने वाले नहीं होते हैं, ये परिवार को बसाने वाले होते हैं। और इसलिए परिवार क्योंकि उनके साथ जब प्रकट हो जाता है तो परिवार से बांधव्य होता है, संबंध होता है, एक परिवार के साथ उनके एक अनन्य बंधन होता है। आप ये समझिए, घरों के अंदर भाई भाई का लड़ाई हो जाता है, भाई भाई बोलना बंद हो जाता है, पत्नियां दोनों की पत्नियां बोलने बंद कर देती, पर छोटे छोटे बच्चे जो है कभी जो है वे अपने अपने बोलते रहते, अपने अपने मस्ती में रहते हैं। तो जैसे बांधव्य तो रहता ही, भले ही जो है ऊपर से कुछ भी हो जाए, उसी टाइम उसी अनुसार ये चक्र रत्न भी आ बाहुबली के सामने जा करके निस्तेज हो गया, प्रभावहीन हो गया, और बाहुबली के चरणों में नतमस्तक होते हुए 3 परिक्रमा करते हुए रिटर्न हो गया। उससे परिणाम भरत को कुछ हुआ या ना हुआ यह ज्यादा हमें पता नहीं, परंतु बाहुबली पर बहुत बड़ा प्रभाव, बाहुबली को बहुत बड़ा झटका लगा। बाहुबली के मन के अंदर बड़ा संसार के प्रति वैराग्य हो गया। क्या भोग, क्या संसार, क्या परिवार, क्या ये दुनिया, ये स्वार्थपूर्ण दुनिया है। अगर स्वार्थपूर्ण नहीं होता है, भाई भाई की भी मौत के लिए लालायित होता है। एक स्वार्थ के कारण, एक राज्य गद्दी के कारण भाई को भी भाई मारने के लिए उठ खड़ा होता है। धिक्कार है संसार को। ऐसे दुनिया में क्या जीना, जिस दुनिया के अंदर एक रिश्ता एक पवित्र नहीं रह सकता है। एक अहंकार की पुष्टि के लिए, एक राजस्व की पुष्टि के लिए, एक राज गद्दी की शरणघात करने के लिए भाई के द्वारा भाई को मारने का प्रयत्न उनके मन में वैराग्य की अंकुर को अंकुरित कर दिया, और वैराग्य के कारण वह मन के अंदर हता पूर्णतः संसार के प्रति जो है निर्मय हो गए। और उसी टाइम वैराग्य के संदेशा भरत को अच्छी तरह सुना दिया, बहुत सुंदर तरह से उन्हें सुना दिया। अपने शब्दों के अंदर उन्होंने ऐसे ऐसे बात कही कि भरत के हृदय को चीर डाला। हे भरत, अब देखिए अपने आदिनाथ पुराण के अंदर 35वां अध्याय के अंदर इतना विशद वर्णन किया भरत बाहुबली का, और बाहुबली ने भरत को ऐसे लथेड़ा, ऐसा लथेड़ा, ऐसा उसको धोया। हे भरत, तू भोगों के कारण, संसार के वैभव पाने के कारण तूने अपने जो है जो कुकर्म किया, भाई को मारने का प्रयत्न किया, तेरे को धिक्कार है। उस टाइम धिक्कार बोलना भी बहुत बड़ा जो है आज की फांसी देने जैसा होता था। पहले लोग इतने सूक्ष्म और इतने जो है करुणामय रहते थे, इतने नाजुक लोग रहते थे, उसको धिक्कार बोलते जो है मन के अंदर एक बुखार आ जाता था, हार्ट अटैक की लेवल पर जो है उनको वेदनाएं होती थी। जो कहना था सब कुछ उन्होंने जोर जोर से कहा, और करने के बाद और वैराग्य की तरफ बढ़े, जंगल की तरफ बढ़े, और जंगल के पास जा करके इस संसार को उन्होंने त्यागने का ये किया। कई लोगों ने रोका, राजाओं ने रोका, मंत्रियों ने रोका, सैन्य ने रोका, अनेकों प्रकार के फैमिली वाले ने रोका, परंतु जिस प्रकार हिमालय पहाड़ को कोई हिला नहीं सकता है,
समुद्र के पानी को कोई डुला नहीं सकता है, सूर्य चंद्र आसमान से कोई तोड़ के नहीं ला जा सकता है, वैसे ही वह बाहुबली के मन के वैराग्य को कोई विचलित नहीं कर सकता है। अद्भुत अलौकिक वैराग्य से वैरागित होकर के और चल पड़े वन की तरफ। इस बाहुबली की जीवन चरित्र से कल जो है उनकी जो तपस्या है, वो खड्गासन जो है उन्होंने त्याग तपस्या किया, उसका रिजल्ट क्या होता है, क्या क्या उनको प्राप्त होता है, और क्या क्या जो है उनको कमियां, कि 12 साल तक क्यों खड़ा रहना पड़ता है इसका जो है, और कि खड़े होने के बाद वहां क्या क्या वातावरण तैयार होता है, इसके बारे में मैं कल आपको कहूंगा, क्योंकि बड़ा रोचक और आनंददायक और वैराग्यदायक जो है ये कथा है। और भरत चक्रवर्ती यह छाये सम्यक दृष्टि थे, सम्यक दृष्टि होने के बाद भी पद की अभिलाषा, राजगद्दी की दुर्भावनाएं जो है कभी कभी मार्ग को विचलित करती है। बंधुओं, ध्यान रखिए, मान और सम्मान के कारण मनुष्य बर्बाद हो रहा है। आज हमारे जो जैन समाज है, अधिकतम 90% मंदिरें बन रही है, उतना ही 90% हर मंदिरों में लड़ाई झगड़े का नींव डाली जा रही है। जैन समाज एक लड़ती है, मात्र मंदिरों में लड़ती है। जब कभी मीटिंग होता है तो बाहें तन जाती है, एक दूसरे पर छिटा छिटनी आरंभ हो जाती है, और कभी किस पर कभी किस पर, कभी कहीं का सब्जेक्ट उठा करके उस वातावरण को कलुषित करने का प्रयत्न करती है। मैं हमेशा कहता हूं, क्रिश्चियन समाज इतनी क्यों बड़ी, उसका कारण परोपकार की भावना। मुस्लिम समाज की संख्या इतनी क्यों बड़ी, एकता और अखंडता। और जैन समाज इतनी नाश को प्राप्त क्यों हुई, देश से इनकी जो है लड़ाकू की भावना से ही यह समाज अपने आप में समाप्त हो रही। और कोई इतने बड़े ताकतवर भी नहीं जाकर के किसी नेता से लड़ जाए, किसी सरकार से भिड़ जाए, इनका मात्र मंदिरों में लड़ाई के सिवाय और कुछ नहीं रहता है। और आज जितनी मंदिरें हैं, गिने चुने मंदिरों को छोड़ करके बाहरी हर जगह जो है लड़ाइयां है। हमको पोस्ट से उतारा, हमको पोस्ट पर नहीं बैठाया, हमको मान नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, कुर्सी नहीं मिला, बुलाया नहीं, हमको क्यों नहीं पूछा, इसके सिवाय तीसरा माइक, मंच और माला के युद्ध के सिवाय तीसरा कोई कारण नहीं। आज हर आदमी करोड़ों का बोली लेता है, वो कभी गुप्त दान में नहीं डालता है। जब भी बोली लेगा लाखों करोड़ों का लेगा, परंतु मैंने आज तक देश के हर मंदिरों में मैं घुमा, ऐसा कोई मंदिर नहीं देखा मैंने भारत देश के अंदर जिसमें गुप्त दान में